नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा और हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि हम आपके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जनाब हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे मतभेद और उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन की भूमिका की। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस यूक्रेन के बीच तनाव तक तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कहां से आ गया और ये स्टैंड अप कॉमेडियन आखिर है कौन? तो हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। जी हाँ, आज यूक्रेन की कमान जिस व्यक्ति के हाथ में है वो राजनीति में आने से पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं। ज़ेलेंस्की के पास टीवी शो में निभाई गई भूमिका के अलावा राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई शानदार भाषण दिए थे, लेकिन केवल भाषण देने भर से तो कोई नेता नहीं बन जाता। तो आखिर कैसे एक कॉमेडियन देश का राष्ट्रपति बना और आज क्या उसके देश की स्थिति है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पेशे से एक स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के क्रीवी रिह शहर में हुआ था। उनके पिता अलेक्जेंडर ज़ेलेंस्की एक प्रोफेसर थे जो क्रीवी रिह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में साइबरनेटिक्स और कंप्यूटिंग हार्डवेयर विभाग के प्रमुख थे। उनकी मां रिम्मा ज़ेलेंस्की एक इंजीनियर के रूप में काम करती थी। ज़ेलेंस्की ने क्रीवी रिह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की डिग्री हासिल की है। 6 सितंबर 2003 को उन्होंने ओलिना ज़ेलेंस्की से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात क्रीवी रिह नेशनल यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के दौरान हुई थी। दोनों ने साल भर तक एक दूसरे को डेट किया था। ज़ेलेंस्की कानून की पढ़ाई के साथ ही कॉमेडी शोज में भी हिस्सा लेते थे। 17 साल की उम्र में ज़ेलेंस्की एक स्थानीय कॉमेडी प्रतियोगिता की टीम में शामिल हो गए और जल्द ही यूनाइटेड यूक्रेनी टीम ज़ापोरिजिया क्रीवी रिह ट्रांजिट में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया गया, जिसने केवीएन के मेजर लीग में प्रदर्शन करके 1997 में उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद साल 2008 में उन्होंने फीचर फिल्म लव इन द बिग सिटी और इसके सीक्वल लव इन द बिग सिटी 2 में भी अभिनय किया। 2011 में अवर टाइम जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। इसके बाद सर्वेंट ऑफ द पीपल एक ऐसा टीवी शो रहा जिसने ज़ेलेंस्की की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। साल 2015 से 2019 तक चला ये टीवी शो यूक्रेन में बेहद लोकप्रिय हुआ। इस टीवी शो में ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। शो में ज़ेलेंस्की एक ऐसे टीचर की भूमिका में नजर आए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। उस टीचर का भ्रष्टाचार के विरोध में दिया गया भाषण बहुत वायरल हो जाता है और कुछ वक्त बाद ही उसे देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इस शो को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि इसके अभिनेता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को देश की राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। ज़ेलेंस्की की ये कहानी बिल्कुल हमारी बॉलीवुड में अनिल कपूर की फिल्म नायक की तरह है। इसी नाटक के नाम पर आगे चलकर उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम भी सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा। ज़ेलेंस्की के पास टीवी शो में निभाई गई भूमिका के अलावा राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि उनके चुनावी भाषणों से यूक्रेन की जनता काफी प्रभावित हुई, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि ज़ेलेंस्की ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच चली इस लड़ाई में जहां एक तरफ स्टैंड अप कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं जिनके पास राजनीति का कोई लंबा अनुभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता हैं जो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बाद दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राष्ट्रपति हैं। पुतिन राजनेता होने के साथ साथ रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के अफसर भी रह चुके हैं और जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन जान जोखिम में डालकर अपने देश के लिए खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे थे। जाहिर है अगर युद्ध हुआ तो रूस के आगे बिना पश्चिमी देशों के सहयोग के यूक्रेन का टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये थी स्टैंड अप कॉमेडियन से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कहानी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।